वो दोनों ऋषि जिन्होंने हमारे मित्र सकट और विकट की हत्या की है? कहाँ गए हैं वो दोनों देवी अनुसुईया के आश्रम की ओर गए हैं। पहले मैं इस ऋषि को खाऊंगा और फिर तुम्हें। भ्राताश्री, केवल आपसे एक प्रार्थना है कि उन दो ऋषियों में से एक ऋषि का मुझे रक्त पीने की आज्ञा दें। कौन है? मैं कहता हूं रुक जाओ। जाओ, इन ऋषियों को दंड देने का समय आ गया है। अभी भी देर नहीं हुई है, मुझे जाने दीजिए और उन दो ऋषियों का रक्त पीने दीजिए। कितना मनोहर स्थल है। जहां अधर्म और अधर्मी नहीं होता, वहां का हर स्थान मनोहर ही होता है, क्योंकि वहां ना तो कोई भय होता है, ना ही अशांति, और ना ही कोई आतंक होता है। सबसे बड़ी शक्ति है मन की, परंतु मन एक चंचल घोड़े की भांति कभी स्थिर नहीं रहता। जो मनुष्य योग के द्वारा अपने चित्त की वृत्ति का शमन करके मन पर काबू पा लेता है, उसका मन सर्वव्यापी आत्मा के अधीन होने से वो संसार की सर्व शक्ति पर विजय प्राप्त कर लेता है। राम, हर एक प्राणी भगवान का अवतार है, परंतु वो अपने ही माया के जाल में फंसकर अपने आप को नहीं पहचानता। स्वयं को पहचानकर, अपने भव्य स्वरूप को जानकर स्वयं ही अपने आप को फंसाता है और स्वयं ही मुक्ति का साधन पूछता फिरता है। यही तो मायापति की माया है। मैंने तुम्हें सावधान किया था ना कि तुम उनका पीछा नहीं करोगे। और मैंने कहा था ना कि मुझे उन दोनों का रक्त चाहिए। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मुझे उन दोनों को जीवित भ्राता श्री लंकेश को सौंपना है। वो तुम्हारी समस्या है। तनिक भी अपने स्थान से हिलने की कोशिश भी की, तब मुझे बलपूर्वक तुझे रोकना होगा। दुष्यंत, रोक सकते हो तो रोक लो। अब बोलो, साहस है जाकर भ्राता श्री लंकेश्वर को कहने का कि तुम्हें उनकी आज्ञा की तनिक भी चिंता नहीं है? तुम्हें स्मरण है ना, ये अंकुश वो सब लंकेश्वर को बताएगा जो तुम्हारे मन में चल रहा है। दशानंद रावण चाहते हैं उन दोनों ऋषियों को जीवित बंदी बनाकर उनको सौंपा जाए। भ्राताश्री, केवल आपसे एक प्रार्थना है कि उन दो ऋषियों में से एक ऋषि का मुझे रक्त पीने की आज्ञा दें। लंकेश की आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो उनकी क्रोध अग्नि में जलकर भस्म हो जाओगे। पर दशानंद को पता चलने से पहले ही मैं उन दोनों का रक्तपान कर लूं तो लक्ष्मण, तुम थक गए होगे, जाओ जाकर थोड़ा विश्राम कर लो। भैया, जब आप प्रसन्न होकर मंद मंद मुस्कुराते हैं
तो मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। स्वामी, कहो सीते। कितना मनोहर स्थान है। हमारा मन चाहता है कि हम वनवास का शेष समय यहीं व्यतीत करें। अयोध्या त्यागने के पश्चात वन वन भटकते हमें 12 वर्ष हो गए। अयोध्या, कैसा पवित्र नाम ले लिया सीते। अयोध्या का नाम सुनते ही अपनी जन्मभूमि की मिट्टी की सौंधी सुगंध मेरे रोम रोम में समा जाती है, और उसके साथ आती है माता कौशल्या की याद। आपको तो उनकी याद कभी कभी आती होगी, पर आप उनकी व्यथा का अनुमान भी नहीं लगा सकते। धर्म, धीरज, संयम सबको अपने भीतर समेटे हुए अपने पुत्र के वनवास पूरा होने तक न जाने कैसे अपने दिन व्यतीत करती होंगी। आपके बिना क्या दशा होगी उनकी। लक्ष्मण, तुम्हें भी उर्मिला की बहुत याद आती होगी ना। तुमने मेरे लिए ये जो बलिदान दिया है, उसके लिए मैंने कभी तुम्हारा धन्यवाद नहीं किया। मेरे लिए तुमने अपने जीवन के सारे सुख त्याग दिए। नहीं भैया, ऐसा मत कहिए। आपके बिना जीना तो कभी सोच ही नहीं सकता। उर्मिला ने भी आपके बिना जीने की कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसका बलिदान तो असीम है। क्या कर रही हो उर्मिला? उनकी याद में दिए जला दिए दीदी। धीरज रखो बहन, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। प्रतीक्षा का अंत होने को है भैया लक्ष्मण। आपके लिए भी भाभी। और मैं भगवान विष्णु को साक्षी मानकर ये भी प्रण लेता कि मैं भैया राम केवल 14 वर्ष तक ही प्रतीक्षा, और यदि 14 वर्ष के पश्चात एक क्षण का भी विलंब हुआ तो भैया राम अपने इस भरत जलती हुई चिता दे। आप भरत भैया के बारे में सोच रहे ना? भरत भैया सत्य में देवता समान है, और उनके प्रति अपने क्रोध के लिए मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर सकता। लक्ष्मण, भूल चूक, भ्रांति, भावना में भटक जाना मानव मात्र का प्राकृतिक स्वभाव है। भैया, आपसे कभी कोई भूल क्यों नहीं होती? लक्ष्मण, तुम्हारी ये भावना अपने राम भैया के प्रति एक श्रद्धा मात्र है। उसी भावना के आवेश में उस दिन भरत के लिए तुम्हारे मन में संदेह उत्पन्न हो गया था। लक्ष्मण, वास्तव में तुम भावना प्रधान हो। तो क्या भावुक होना बुरी बात है? नहीं लक्ष्मण, भावुक होना अच्छी बात है, क्योंकि भावनाविहीन मनुष्य एक हिंसक पशु के समान होता है। भावना पर यदि ज्ञान का अंकुश ना रहे, भावना के आवेश में मानव से भूल हो ही जाती है। भैया, जो आपकी भांति ज्ञानी ना हो, वो अपना प्रायश्चित कैसे करे? पश्चाताप से। यदि आपके मन में
पश्चाताप की भावना है तो उस भावना मात्र से आपका प्रायश्चित हो गया। परंतु भरत भैया ने मुझे मन से क्षमा किया है कि नहीं? क्षमा का प्रश्न तो तब उठता है लक्ष्मण, जब उसने तुम्हें अपराधी समझा हो। तुमने भरत को अभी तक पहचाना नहीं लक्ष्मण। भरत भैया के गुण तो अनंत है, और इस समय सबसे अधिक आपकी अयोध्या में वापसी की प्रतीक्षा वो कर रहे होंगे। मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास अयोध्या आ रहा हूं भरत, अति शीघ्र। मैं आपके आने की प्रतीक्षा कर रहा हूं भैया। ये रहा आपकी आज्ञा की अवहेलना करने वाला। यदि हमारे इस अनुज ने हमारी इच्छा की लेश मात्र भी चिंता न करते हुए उन दो ऋषियों का रक्तपान कर लिया होता तो हमें। कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। उस दिन न जाने मुझे क्या हो गया था। खैर, उन दो ऋषियों का क्या हुआ? भैया वो दोनों। भैया वो हमारे सभी साथी और हमारे सभी मित्र जिन्हें खर ने उन दो ऋषियों को बंदी बनाने के लिए भेजा था, वो सभी उन दोनों के हाथों मारे गए। यही कारण था भैया कि मैं उन दोनों का अपने हाथों से वध करना चाहता था। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं भैया, हम उन ऋषियों को जीवित आपके चरणों पर ला फेंकेंगे। नहीं, इस बार तुम दोनों नहीं, केवल दूषण जाएगा। अकेला, और वो दोनों हमें जीवित चाहिए, बिना किसी घाव के। यदि उनके शरीर से रक्त की एक बूंद भी कम हुई तो हम तुम्हारे शरीर को चीर देंगे। नहीं नहीं भैया, न ही मैं उन्हें छूंगा और न ही उन पर वार करूंगा। बस जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, उन्हें जीवित ढूंढकर आपके सामने ला फेंकूंगा। सीते, आगे बढ़ने का समय आ गया है। परंतु अब हम कहाँ जा रहे हैं? हमें महर्षि अगस्त्य के आश्रम में जाना है। अंतोत्कथवा, प्रभु आ गए। क्या हुआ ऋषिवर? भगवान श्री राम आ गए। वर्षों से मैं उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। यह जानकर वो स्वयं मुझसे मिलने यहाँ आ गए। आप कहाँ जा रहे हैं महर्षि? उनसे मिलने। मानवीय रूप में मैं उनकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। उनकी परीक्षा? क्यों? क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि भगवान श्री राम अपने इस तुच्छ भक्त अगस्त्य को पहचान पाते हैं या नहीं। प्रभु! कितना सुंदर सरोवर है। सृष्टि का गुणगान करना तो कोई तुमसे सीखे सीधे। आप लोगों को ये संगीत सुनाई दे रहा है? हाँ,
परंतु ये ध्वनि आ कहां से रही है? रघुवीर, ये संगीत की ध्वनि इसी सरोवर से आ रही है। सीता ने ठीक ही कहा है, संगीत की ध्वनि इसी सरोवर से सुनाई दे रही है। परंतु भैया, सरोवर में संगीत और नृत्य कौन करता होगा? स्वर्ग की अप्सराएं। प्रणाम ऋषिवर, हमने आपको पहचाना नहीं। मुझे ज्ञात था आप मुझे नहीं पहचानेंगे। हे ऋषिवर, सरोवर में कोई कलाकार तो नहीं दिखाई दे रहे, फिर ये संगीत की ध्वनि कैसे सुनाई दे रही है? ये ध्वनि उन 5 अप्सराओं की है जो अपने नृत्य और गायन से महामुनि ऋषि मांदकर्णी का मनोविनोद कर रही हैं। कौन महामुनि मांदकर्णी? जिन्होंने 10 सहस्त्र वर्षों तक इस सरोवर पर प्रखर तप किया। उसकी तपस्या से सारे देवतागण, इंद्र, अग्नि भयभीत हो गए। देवराज, ये ऋषि तो अत्यधिक घोर तप में लीन है। कदाचित इसकी दृष्टि हम देवताओं का स्थान लेने की तो नहीं। आप चिंता ना करें देव, हम इनकी तपस्या कभी पूरी नहीं होने देंगे। और उन्होंने महामुनि ऋषि मांदकर्णी की तपस्या को भंग करने के लिए 5 अप्सराओं को भेजा। उन 5 अप्सराओं ने महामुनि ऋषि मांदकर्णी के तपस्या को भंग कर दिया और अपने सौंदर्य और यौवन के जाल में उन्हें बंदी बना लिया। ऋषि मांदकर्णी ने उन 5 अप्सराओं से विवाह कर लिया। वो अपने तपस्या भी भूल गए। ऋषि ने अपने तपोबल से इस सरोवर के तह में एक विशाल भवन का निर्माण किया। वो आज भी युवा अवस्था में, और उनकी पत्नियां नित्य गायन और वादन से उनको सदैव आनंद देते रहती। कदाचित इसी कारण इस सरोवर को 5 अप्सराओं का सरोवर भी कहा जाता है। बड़ी दुखद बात है कि एक ऋषि ने अपना कर्तव्य भूलकर अपने जीवन को इस प्रकार नष्ट कर दिया। स्वामी, आपने ही कहा था कि ऋषि मुनि हमारे राष्ट्र की संपत्ति हैं। अगर ये अपने मार्ग से भटकते हैं तो उन्हें उचित मार्ग पर लाना हर मनुष्य का कर्तव्य है। क्या आप पथभ्रष्ट ऋषि का उचित मार्गदर्शन नहीं करेंगे? मैं धन्य हो गया प्रभु, जो आपके दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार हो गया। अब कृपा कर बताइए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? मैं जो कहूंगा करेंगे। मैं और मेरी पत्नियां आपकी हर आज्ञा का पालन करेंगे। किसी के तप को बाधित करना या उसकी तपस्या को भंग करना अनैतिक है। किसी को उसके पुण्य से मिलने वाले लाभ से वंचित करना अधर्म है, पाप है। आप सब वापस स्वर्ग चली जाएं। आप सत्य कह रहे हैं, हम सबसे भूल हो गई है। इसके लिए हम सभी क्षमा प्रार्थी हैं।
हम पुनः स्वर्गलोक चली जाएंगी। हाँ, हम सब लोग चली जाएंगी। राम राम जय जय श्री राम, राम श्री राम, राम जय जय श्री राम। मुनिवर, क्षमा प्रभु, क्षमा। देवताओं ने आपके साथ छल किया है, इसीलिए आपकी तपस्या भंग हुई है। जो व्यक्ति काम पर और अपनी इंद्रियों पर काबू पा लेता है तो उसमें और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रह जाता। वो स्वयं परमेश्वर का ही रूप हो जाता है। मुझसे अपराध हुआ है, मैं इसका निश्चय ही प्रायश्चित करूंगा। मैं फिर से तपस्या करूंगा। आशीर्वाद दीजिए मुझे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके द्वारा दिए हुए ज्ञान के कारण ही हम ऋषि मांदकर्णी की सहायता कर सके। आपकी सहायता कर मुझे प्रसन्नता हुई। आपका मार्ग प्रशस्त हो। कृपया रुकिए ऋषिवर। ऋषिवर, हमें महर्षि अगस्त्य के आश्रम में जाना है। क्या आप हमें वहां ले जा सकते हैं? स्वयं ऋषि अगस्त्य आपके सम्मुख खड़े हैं और आप उन्हीं से उनका पता पूछ रहे हैं। आप सीधे जाइए, नदी का किनारा पकड़कर चलते जाइए। आगे जाकर आपको महर्षि अगस्त्य की कुटिया मिल जाएगी। ऐसा प्रतीत होता है शनि, जो भविष्यवाणी तुमने की थी वो सत्य नहीं हो पाएगी। वो महावीर जो हमें मृत्यु देने आ रहा है, उसका पता हमें मिल गया है शनि। हमने तुमसे कहा था कि हम अमर हैं, अमर, और तुमने जो हमारी अमरता पर प्रश्न चिन्ह लगाया था, उसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। जितना ताड़न करना है कर ले रावण, कदाचित ये अवसर फिर ना मिले। अवश्य मिलेगा। समय और अवसर हमारी मुट्ठी में है शनि। हम जो चाहे कर सकते हैं। लंकेश अमर है। तो फिर क्यों अपने मृत्यु को ढूंढना चाहते हो? मैंने तुम्हारी मृत्यु की आहट सुनी है रावण। प्रत्येक दिन तुम्हारी मृत्यु लंका की दिशा में बढ़ रही है। मुंह बंद रखो अपना। दशानन, मेरी बात मान लो। भगवान विष्णु की शरण में जाकर अपना उद्धार कर लो। नहीं, हम अपनी मृत्यु को अपने पैरों तले कुचल देंगे। कौन किसके पैरों तले कुचला जाता है देखेंगे। आज से तुम हमारे राज दरबार में रहोगे, हमारे पैरों तले। शनिदेव, ये रावण इसी प्रकार अपनी मृत्यु को भी बंदी बनाएगा। रघुवीर, हम कब से चल रहे हैं, आश्रम तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कदाचित हम मार्ग भटक गए होंगे। भैया, वो देखिए। आप दोनों वहां विश्राम कीजिए, तब तक मैं देखकर आता हूं कि आश्रम कितनी दूर है। रघुवीर, ये महर्षि अगस्त्य कौन है? इसका अर्थ यह है, जिससे मिलने आए हो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते।
प्रणाम ऋषिवर। आपको अभी तक महर्षि की कुटिया नहीं मिली? कदाचित जितना निकट हमने समझा था, आश्रम उससे बहुत दूरी पर है। और हाँ, मैं महर्षि अगस्त्य के बारे में सब कुछ जानता हूं मान्यवर। अच्छा, क्या क्या जानते हो उनके बारे में? तनिक हम भी तो सुने। तपोधन महर्षि अगस्त्य का आदर पूरा त्रिलोक करता है। उनकी अवज्ञा करने का साहस किसी में भी नहीं है। अच्छा, और क्या क्या जानते हो ऋषि अगस्त्य के बारे में? मैं तुम्हारे मुख से उनकी कहानियां सुनना चाहता हूं। अच्छा, तो आपको अपनी प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है। कुछ कहा आपने? नहीं ऋषिवर, मैं तो महर्षि अगस्त्य के बारे में आपको एक कहानी सुना रहा था। हाँ हाँ, सुनाओ सुनाओ। एक समय की बात है, मेरू पर्वत से ईर्ष्या होने के कारण विंध्याचल ने अपना कद बढ़ाना आरंभ किया। विंध्याचल ने अपना कद इतना लंबा कर दिया कि सूर्यदेव पूरब से पश्चिम न जा सके। सारी सृष्टि में हाहाकार मच गया। देवताओं ने विंध्याचल से विनती भी की, परंतु विंध्याचल ने उनकी बात नहीं मानी। तब सूर्यदेव भगवान श्री विष्णु के पास गए। हे प्रभु, विंध्याचल के कारण सारी सृष्टि त्राही त्राही कर रही है। आप विंध्याचल को आदेश दें कि वे मेरा मार्ग न रोकें। सूर्यदेव, आप अगस्त्य मुनि के पास जाकर उनसे निवेदन करें। वे अवश्य आपका मनोरथ पूर्ण करेंगे। जो आज्ञा प्रभु। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम मान्यवर। हे मुनि श्रेष्ठ, विंध्याचल के कारण सारी सृष्टि त्राही त्राही कर रही है। अब आप इस सृष्टि की रक्षा कीजिए मुनि श्रेष्ठ। ठीक है, मैं विंध्याचल के पास जाता हूं। वत्स विंध्याचल, इतने महान ऋषि मेरे द्वार पर, विंध्याचल का प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान भावा। आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया ऋषिवर? वत्स, क्या तुम मुझे दक्षिण दिशा की ओर जाने दोगे? यदि तुम्हारा यह विशाल रूप मेरे सम्मुख इस तरह रहेगा तो मैं इसे कैसे लांघकर दक्षिण दिशा की ओर जाऊंगा? क्या तुम मेरे लिए अपनी ऊंचाई कम कर सकोगे? जो आज्ञा महर्षि। विंध्याचल ने अपनी ऊंचाई कम कर दी और महर्षि अगस्त्य उसे लांघ गए। परंतु जाते जाते उन्होंने विंध्याचल से कहा कि मेरे लौटने तक विंध्याचल उसी प्रकार अपनी ऊंचाई छोटी रखे। और आज भी विंध्याचल महर्षि अगस्त्य के लौटने की प्रतीक्षा में अपना कद छोटा करके खड़ा है। परंतु एक बात समझ में नहीं आई, महर्षि अगस्त्य दक्षिण से उत्तर कैसे गए? महर्षि अगस्त्य उस दिन के बाद उत्तर दिशा में गए ही नहीं। उन्होंने अपना निवास दक्षिण में ही बना लिया। रोचक, अति रोचक। महर्षि अगस्त्य तो बड़े बुद्धिमान मालूम पड़ते हैं। ऋषिवर, महर्षि अगस्त्य बुद्धिमान ही नहीं, बहुत वीर और उपकारक भी हैं। सत्य में? इसलिए तो उनका नाम अगस्त्य है। जो अग अर्थात पर्वत को स्तंभित कर दे, वही अगस्त्य है। और उनके बारे में एक और कहानी है। दो मायावी राक्षस वातापी और एलवल यात्रा करने वाले लोगों की हत्या करते थे। हत्या करने की उनकी विधि
किसी की समझ में नहीं आती थी। वातापी राक्षस बकरी का रूप धारण कर लेता और एल्वल एक ग्रामीण का। ओ श्रीमान, नमस्कार, आइए। मैंने आपके लिए विशेष बकरे का प्रबंध किया है, वो देखिए। पिछले 1 साल से मैं इसे खिला पिलाकर आप जैसे विशेष अतिथि के लिए स्वस्थ रखा है। एल्वल आने जाने वाले यात्रियों को बकरा दिखाकर उसके भोजन के लिए आमंत्रित करता। मांसाहारी यात्री जब पेट भर खा लेते तो एल्वल बकरा बने वातापी को पुकारता। वातापी, मेरे भ्राता बाहर आओ। पेट में गया वातापी यात्रियों का पेट फाड़कर जीवित बाहर आ जाता। इस प्रकार वो दैत्य सब यात्रियों को अपना आहार बनाते रहे। एल्वल और वातापी के उत्पात की सूचना मिलते ही महर्षि अगस्त्य निर्दोष लोगों की सहायता के लिए तत्काल चल पड़े। अरे श्रीमान, नमस्कार। पिछले 1 साल से मैं इसे खिला पिलाकर आप जैसे विशेष अतिथि के लिए इसे स्वस्थ रखा है। अब मुझे आज्ञा दीजिए। नित्यम सद्यम संपन्नम सुसंपन्नम। वातापी, मेरे भ्राता बाहर आओ। वातापी अब कभी बाहर नहीं आ पाएगा, उसे हमने खा के पचा लिया है। वो तो परलोक पहुंच गया। नहीं! कहने का अभिप्राय यह है कि महर्षि अगस्त्य इतने महान ऋषि हैं जिन्होंने निर्दोष प्राणियों की रक्षा करने के लिए कभी अपने प्राणों की चिंता भी नहीं। उनके तपोबल के प्रभाव से कोई दैत्य, दानव, असुर, राक्षस उनके आश्रम में प्रवेश नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, उनके आश्रम में कोई असत्य भाषण नहीं करता, अधर्म और अनाचार नहीं करता। भैया, मैं ऋषिवर, आप ही ने हमसे कहा था ना कि महर्षि अगस्त्य का आश्रम निकट ही है। अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए। कभी कभी तन की आंखों से नहीं, मन के आंखों से सृष्टि को देखना चाहिए। परंतु ऋषिवर सुनिए, ये महात्मा, जिनके केवल दर्शन से ही अनाचारी राक्षस अपने प्राणों के भय से भाग जाते हैं, ये वो महर्षि अगस्त्य। आप है ऋषि अगस्त्य? महर्षि, इस दशरथ पुत्र राम का प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रभु, अंततः आपने मुझे पहचान लिया। मुनिश्रेष्ठ, मैंने जब आपको सरोवर पर देखा था तभी पहचान लिया था, परंतु मैं इस बात की प्रतीक्षा कर रहा था कि कब आप अपने प्रत्यक्ष रूप में समक्ष आएंगे। प्रभु, आपको देखकर यह स्पष्ट हो गया कि हम ऋषि मुनियों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व आपको दे सकते हैं। राघव, इन सारे अस्त्रों और शस्त्रों का प्रयोग देवासुर संग्राम में हुआ था। इस पूरे संसार में आप जैसा कोई योग्य पुरुष नहीं है जो इन अस्त्रों और शस्त्रों को धारण कर सके। यह धनुष स्वयं विश्वकर्मा ने अपने हाथों से निर्मित किया था। यह तरकश
इंद्रदेव ने दिया है, जो कभी रिक्त नहीं होता। और ये ब्रह्मवान है, जो ब्रह्मा जी ने दिया है, जो कभी खाली नहीं रहता। और ये खड्ग है, जो कभी खंडित नहीं होता। इन सारे अस्त्रों और शस्त्रों का उपयोग भगवान विष्णु ने असुरों के विरुद्ध किया था। आप इन अस्त्रों और शस्त्रों को अपने साथ ले जाइए और दंडकारण्य में छिपे हुए समस्त राक्षसों का सर्वनाश कर दीजिए। महर्षि, मैं दशरथ नंदन राम ये सभी अस्त्र शस्त्र को धारण करता हूं और ये प्रण करता हूं कि इनकी सहायता से मैं एक एक राक्षस का अंत करूंगा और आपके विश्वास की रक्षा करूंगा। आप हमें आशीर्वाद दीजिए। हे श्री राम, आपको आशीर्वाद की कोई आवश्यकता नहीं। आप स्वयं सामर्थ्यवान हैं। आपके अनुज लक्ष्मण का जन्म राक्षसों के सर्वनाश के लिए हुआ है और आपकी अर्धांगिनी का जो पति प्रेम है और पति के प्रति जो निष्ठा है, वो संसार के सभी स्त्रियों के लिए अनुसरण करने योग्य है। महर्षि, हम धन्य हुए। क्यों बना लिया बंदी उन ऋषियों को? बंदी तो बना लिया था भाई, परंतु वो दोनों ऋषि अगस्त की सुरक्षा में चले गए। तो जाकर भ्राता श्री रावण को बोल दे कि तूने हार मान ली। नहीं, मैं उन्हें बंदी अवश्य बनाऊंगा। कब दूषण, कब? भाई खर, मुझे तो वो दोनों मायावी लगते हैं। अवश्य कोई उनके पास मंत्र या शक्ति है जो... अवश्य दूषण, कोई मंत्र शक्ति है। जैसे वो जान लेते हैं कि दशानंद रावण के छोटे भ्राता दूषण उन्हें बंदी बनाने के लिए आ गए हैं और वो फट से दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। अब बहाने बनाना बंद करो दूषण, हमारे साथ घर चलो। हमारी प्यारी बहन लंका से लौट आई है और हमारी प्रतीक्षा कर रही है। महारानी सूर्पनखा की, महारानी सूर्पनखा की, महारानी सूर्पनखा की, महारानी सूर्पनखा की। रघुवीर, आपने ये कैसे जान लिया कि वे अगस्त्य ऋषि हैं? सीते, हर प्राणी की आध्यात्मिक उन्नति और शक्ति के अनुसार ही उसके शरीर के चारों ओर एक तेज पुंज, एक प्रकाश का क्षेत्र होता है। शक्ति जितनी अधिक होगी, प्रकाश का क्षेत्र उतना ही बड़ा होगा। मैंने उनके तेज पुंज को ही देखकर उन्हें पहचान लिया था, परंतु मैं चुप रहा। क्यों? क्योंकि मैं देखना चाहता था कि वो इस रूप में कौन सी लीला करने आए हैं। और कैसी हो हमारी प्यारी बहना? बड़ी देर कर दिया आने में। क्यों? महारानी, जब से तुम दंडकारणी से गई हो, उन दोनों ऋषियों ने हमारा सुख चैन छीन लिया। ये ऋषि कब से दैत्यों के सुख चैन छीनने लगे? वो दोनों ऋषियों के वेश में तो अवश्य है, परंतु दोनों धनुषधारी हैं। सबसे पहले हमारे मित्र सकट और विकट को ही मार डाला। तत्पश्चात उन्होंने विराट के दोनों हाथ काटकर उसका वध कर दिया। और जब हमारे साथियों ने
चुनौती स्वीकार करके ऋषि मुनियों का यज्ञ हवन ध्वस्त करना चाहा तो वो भी उन दोनों के हाथों मारे गए। कौन है वो दोनों? उनका नाम राम और लक्ष्मण है। राम और लक्ष्मण? महारानी शूर्पणखा तुम दोनों से शीघ्र ही मिलेगी। पहले मैं उनका रक्तपान करूंगी। और फिर उनके शीश काटूंगी। आपका परिचय? मैं राक्षस महारानी शूर्पणखा हूँ। हमारी 14 सैनिकों की भयंकर और विध्वंसक सेना के हाथों से कोई नहीं बचेगा।